हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा कि किस तरीके से सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया जाना है, कौन से मेथड है जो यूज़ किए जाएंगे, कवर करेंगे आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि किस तरीके से प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाएगा, क्या मोड्स और मेथड्स रहते हैं, विद डिटेल कवर किए थे हमने। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए कौन से सोर्स और मेथड रहते हैं। तो यहाँ पे दो सोर्स होते हैं, पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स। नाम से क्लियर है, पब्लिश सोर्स ये वो सोर्स होते हैं जो पब्लिश किए गए हैं आम जनता के लिए, यानी कि जो पब्लिकली दिखाए जाते हैं रिकॉर्ड्स। ये गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं ये पब्लिश कर देती हैं। ऑन डाटा का रिकॉर्ड का यूज़ करना पब्लिश सोर्स कहलाते हैं। अनपब्लिश सोर्स ये वो सोर्स होते हैं जो इंटरनल यूज़ के लिए रखे जाते हैं, इसको पब्लिकली पब्लिश नहीं किया जाता, आम जनता के लिए जो पब्लिश करके जिसको नहीं दिया जाता। एक एक करके कवर करते हैं कि पब्लिश सोर्सेज में कौन कौन से कवर किए जाते हैं और अनपब्लिश सोर्स में कौन से आते हैं। पब्लिश सोर्सेज में आ जाते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पब्लिश करते हैं बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डाटा अपनी रूटीन एक्टिविटी के लिए। तो जो भी उनकी रूटीन एक्टिविटी होती है उन सभी रूटीन एक्टिविटी के स्टैटिस्टिकल डाटा यानी कि जो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं उन्हें पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और जो डाटा गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया जाता है वो रिलायबल होता है, विश्वास योग्य होते हैं। कुछ नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशन स्टैटिस्टिक हैं जैसे कि स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गैजेट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन एटसेट्रा। तो ये सभी गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो जब भी एक रिसर्चर को ज़रूरत पड़ती है अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए तो उस टाइम पे अगर वो प्राइमरी सोर्स का यूज़ नहीं करता डाटा कलेक्शन करने के लिए तो इन सेकेंडरी सोर्स का यूज़ करके वो अपने एम को अचीव करता है। सेकेंड आते हैं हमारे पास पब्लिश सोर्स के अंदर सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, यानी ये हमारे पास गवर्नमेंट पब्लिकेशन थी, अब सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी होती हैं। कुछ ऐसी सेमी गवर्नमेंट बॉडीज जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल को शामिल किया गया है, ये भी पब्लिश करती रहते हैं डाटा एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड। ये डाटा जो होते हैं ये भी विश्वास योग्य होते हैं और यूजफुल रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट ऑफ कमेटीज एंड कमीशंस। जो रिपोर्ट दी जाती है कमेटी द्वारा, कई बार क्या होता है गवर्नमेंट कमेटी या फिर कमीशन है जो बिठा देती है और उनका काम भी क्या होता है रिपोर्ट्स को लेना और पब्लिकली उसको पब्लिश कर देना। गवर्नमेंट द्वारा जो भी कमेटी जो भी कमीशंस अपॉइंट किए गए हैं ये भी बहुत सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को जो फर्निश करते हैं अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, जैसे फाइनेंस कमीशन, मोनोपोलीज कमीशन, प्लानिंग कमीशन। ये कुछ ऐसी नोटेबल कमीशंस हैं इंडिया की जो सप्लाई करती रहती हैं डिटेल के अंदर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को अपनी रिपोर्ट्स में, क्योंकि ये क्या करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा को, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स को है जो पब्लिश करती हैं ताकि आम जनता को इसका अवेयरनेस हो जाए। पब्लिकली है जो इसको पब्लिश किया जाता है। पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जो पब्लिकेशन की जाती है ट्रेड एसोसिएशन, जैसे इसमें कुछ बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन बनाए जाते हैं जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को फर्निश करते हैं। जैसे जो शुगर मिल एसोसिएशन है ये पब्लिश करती है इंफॉर्मेशन शुगर मिल इन इंडिया के रिगार्डिंग। यानी कि ट्रेड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि ट्रेड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में पब्लिश करते हैं। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो रिसर्च एक्टिविटीज़ से फाइंडिंग होती है उनको पब्लिश कर देते हैं जो इंफॉर्मेशन उन्हें रिसर्च एक्टिविटी से मिलती हैं। इंडिया के अंदर एग्जांपल के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च पब्लिश ए वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एज ए रेगुलर फीचर्स। तो यहाँ पे जो नाम मेंशन किए गए हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये पब्लिश करते रहते हैं बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डाटा को रेगुलर बेस पे।
नेक्स्ट आता है जर्नल्स एंड पेपर्स। बहुत सारे न्यूज़पेपर जैसे द इकोनॉमिक टाइम हो गया, मैगजीन्स जैसे कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू, ये क्या करती हैं, जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होते हैं उसे प्रोवाइड करवाते हैं, पब्लिश करते हैं। इसमें पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, ये इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स की बात की गई यहाँ पे। कई बार ये भी जो अपने रिसर्च वर्क होते हैं उनको पब्लिश कर देते हैं, जिससे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है जो प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इसमें शामिल किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ और फॉरेन गवर्नमेंट एटसेट्रा। ये भी बहुत सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है जो पब्लिश करते हैं। इनका सबका यूज़ है जो स्कैंडी डाटा के रूप में किया जाता है। तो ये तो सभी थे हमारे पास पब्लिश सोर्सेज जो पब्लिश किए गए हैं, जो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अनपब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्स में क्या होता है कि देखो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम पब्लिकली पब्लिश करके आम जनता के लिए नहीं दे सकते। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसका इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है, तो वो सिर्फ अपने इंटरनल पर्पस को अचीव करने के पर्पस से जो रिपोर्ट रखी जाती है उसको पब्लिकली पब्लिश नहीं करते, उसे बोलते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स। बहुत सारे अनपब्लिश सोर्स ऑफ स्कैंडी डाटा होते हैं। जो ये डाटा होते हैं कलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अदर से, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है इसका यूज़ सेल्फ रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, सेल्फ यूज़ के लिए रखा जाता है, ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। इसको पब्लिक के लिए जो आम जनता के लिए पब्लिश नहीं किया जाता। दिस डाटा आर नॉट पब्लिश, इसको पब्लिश नहीं करते। ये अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है जो यूज़ की जाती है एज ए स्कैंडी डाटा के रूप में। यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती है ये सेल्फ यूज़ के लिए रखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसको पब्लिक नहीं किया जाता, पब्लिश नहीं करते इसको। तो ऐसी इंफॉर्मेशन अनपब्लिश सोर्स कहलाती है। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं हमारे पास कि क्या प्रिकॉशंस रहती हैं जब स्कैंडी डाटा को यूज़ किया जाएगा, यानी कि स्कैंडी डाटा को यूज़ करते समय किन सावधानियों को बरतना पड़ेगा। तो हमारे पास गिवन है। हम जानते हैं कि स्कैंडी डाटा होता है जो हमसे पहले किसी अनदर रिसर्चर द्वारा वो कलेक्ट किया जा चुका है। तो जिस रिसर्चर ने इसको ऑलरेडी कलेक्ट किया वो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया होगा। तो जब हम उस डाटा को यूज़ करते हैं अपने लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए, तो उसमें क्या सावधानी बरतनी है सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते समय, तो बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे कि वेदर द डाटा रिलायबल, क्या जो डाटा है वो विश्वास योग्य है। वेदर द डाटा आर स्टेबल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, क्या जो मैं इंक्वायरी कर रही हूँ क्या उस इंक्वायरी पर्पस के लिए जो ये डाटा अवेलेबल हुआ स्कैंडी डाटा, क्या ये अवेलेबल डाटा इनफ है मेरे लिए, क्या ये मेरे लिए स्टेबल रहेगा। वेदर द डाटा आर एडुकेट, क्या ये डाटा एडुकेट है कि मैं इससे अपना एम अचीव कर सकती हूँ, इतना डाटा है ये जो इनफ इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, क्या उतनी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है स्कैंडी डाटा से। तो इन क्वेश्चन का जो हम पहले अपने दिमाग में रखेंगे स्कैंडी डाटा यूज़ करते समय। तो जब भी स्कैंडी डाटा का यूज़ करेंगे तो कुछ पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया इस डाटा को क्या उसकी एबिलिटी कैसी है, तो उसको देखा जाएगा पहले, क्योंकि हमसे पहले किसी और ने जो उस डाटा को कलेक्ट किया है, अगर वो कलेक्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी क्या, उसकी योग्यता क्या है, उसको ध्यान में रखा जाएगा पहले स्कैंडी डाटा का यूज़ करते समय। अगर वो डाटा कलेक्ट किया गया है एबल, एक्सपीरियंस और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर द्वारा, तभी हम उस डाटा को यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, तो देखेंगे कि जो डाटा कलेक्ट किया गया था उस डाटा को कलेक्ट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था और इन्वेस्टिगेशन का स्कोप कितना था। मैं उस स्कैंडी डाटा को सिर्फ तभी यूज़ करूँगी अगर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप उस स्टडी का मेरे ऑब्जेक्टिव और स्कोप से मैच करेगा। अगर मेरे से पहले जिस पर्सन ने, जिस रिसर्चर ने वो रिसर्च की है, अगर उसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप मेरे ऑब्जेक्टिव और स्कोप से मैच कर गया तभी मैं उस डाटा को यूज़ कर सकती हूँ। मेथड ऑफ कलेक्शन का मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर था उसने डाटा को कलेक्ट करते समय किन मेथड का यूज़ किया है, क्या जो मेथड अडोप्ट किए गए थे उसके द्वारा क्या वो नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मैच करते हैं या नहीं करते, तो ये चेक किया जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन,
कि जब वो डाटा कलेक्ट किया गया उस टाइम पे क्या टाइम था और क्या कंडीशन थी। जैसे एग्जांपल के लिए जो वार टाइम यानी कि जो युद्ध के टाइम पे डाटा कलेक्ट किया गया, उस डाटे का इस्तेमाल हम पीस टाइम यानी कि शांति के टाइम पे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब वार टाइम होता तब सिचुएशन अलग होती हैं, जब पीस टाइम होता तब सिचुएशन अलग होती हैं। तो जब भी हम स्कैंडी डाटा का यूज़ करेंगे तो देखेंगे इस बात को कि जो हमसे पहले ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर ने डाटा कलेक्ट किया तो वो कौन सा टाइम पीरियड था और क्या कंडीशन थी। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। इसमें ये चेक किया जाता है कि जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर की, क्या वही यूनिट ऑफ मेजरमेंट है हमारी प्रेजेंट स्टडी की, तो ये मैच की जाएगी। अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग होती है तो इस केस में मॉडिफाई किया जाएगा पहले, फिर उसके बाद डाटा का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। डाटा को यूज़ करने से पहले उसकी एक्यूरेसी देखी जाएगी, शुद्धता देखी जाएगी। अगर डाटा एक्यूरेट है तो यूज़ कर लेंगे, अगर डाटा एक्यूरेट नहीं है तो उसको यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारे पास कंसेप्ट बनता था कि जब भी स्कैंडी डाटा को हम यूज़ करें तो उसको यूज़ करते समय किन बातों को ध्यान रखें, तो ये हमारे पास पॉइंट है। नेक्स्ट आता है टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ स्कैंडी डाटा। दो मेन इम्पोर्टेंट सोर्स कौन से हैं स्कैंडी डाटा के, सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सबसे पहले आता है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया में क्या होता है, हम जानते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो हर 10 साल बाद क्या करती है, सेंसस सर्वे करती है, जिसे हम जनगणना बोलते हैं। जनगणना में क्या होता है कि हर एक घर के अंदर जाके पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने, आप क्या काम करते हो, आपकी इनकम क्या है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है जो ली जाती है। ये पब्लिश किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है क्योंकि इसमें हर एक परिवार का डिटेल में डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये किससे रिलेटेड होता है कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना है और डेमोग्राफिक चेंजेस कितना है इंडिया के अंदर। इसमें ज़्यादातर किन बातों को शामिल किया गया, कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, जैसे साइज़, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया कितना है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सेक्स कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि मेल के पीछे कितनी फीमेल है, यानी कि कितने लड़कियां और कितनी लड़कियां, वो सब यहाँ पे सेक्स कॉम्पोजिशन के अंदर शामिल किया जाता है। स्टेट ऑफ लिटरेसी यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो सब हमें यहाँ पे जो जनगणना के अंदर पता चल जाता है। जो इंफॉर्मेशन होती है इन सभी पैरामीटर की, ये होल कंट्री से रिलेटेड होते हैं, डिफरेंट स्टेट से और यूनियन टेरिटरी ऑफ कंट्री से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सेंसस सर्वे जो पूरी दुनिया का किया जाता है। क्योंकि ये नाम से ही बता रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी का मतलब क्या है कि इसमें हर एक चीज़ का पता चल जाता है कि पॉपुलेशन साइज कितने हैं और इससे रिलेटेड पैरामीटर कितने हैं। हर एक हाउस होल्ड का, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का जो रिकॉर्ड यहाँ पे लिया जाता है सेंसस सर्वे के अंदर। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसे NSSO बोला जाता है। जो रिपोर्ट होती है NSSO की, ये भी सेकेंडरी सोर्स का एक साधन है। NSSO है क्या, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बेस पे सैंपल सर्वे करती है ताकि डाटा कलेक्ट कर सके जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देता है हमें। तो किस चीज़ की स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ली जाती है, वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है रूरल और अर्बन पार्ट ऑफ द कंट्री में, यानी कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, उन रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी की गई है, उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखना किसके अंदर आता है, NSSO के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो 79 राउंड था NSSO का, जो जुलाई 2022 से जून 2023 तक चला था, इसमें कलेक्शन किया गया था डाटा, कंपिलेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे SDG बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिकेटर थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे, जिसे CAMS, अलोंग विद सर्वे ऑफ आयुर्वेदा। इसके साथ किसका सर्वे किया गया था, आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिक्पा, अमची एंड
होम्योपैथी, आयुष जिसे बोला जाता है। जो एनएसएसओ की रिपोर्ट होती हैं, इन रिपोर्ट्स की और पब्लिकेशन के अंदर बहुत सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। किस चीज़ के रिगार्डिंग? इकोनॉमिक चेंज के रिगार्डिंग। जैसे लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग कितनी है, ज़मीन कितनी है। लाइव स्टॉक में आते हैं जो जीवित, जैसे घोड़े हो गए हैं, बकरियां वगैरह हो गई हैं, वो लाइव स्टॉक के अंदर आते हैं। कितनी लैंड है, कितनी लाइव स्टॉक होल्डिंग की गई है, पता चलता है हमें एनएसएसओ की रिपोर्ट से। हाउसिंग कंडीशन क्या है? माइग्रेशन विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन स्लम डेवलपर, जो स्लम होते, जो झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं, उनके बारे में भी जो यहाँ पे रिकॉर्ड देखा जाता है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, कितनी रोजगारी और कितनी बेरोजगारी इंडिया के अंदर, वो भी पता चलता है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया इंक्लूडिंग लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ द पीपल। जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है, यानी कि उसका खर्च करने का जो पैटर्न है कंज्यूमर का, वो कितना है, डाइवर्स कैटेगरीज के अंदर कितना वो खर्च करता है, तो वो शामिल किया था इसके अंदर। सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, की जो हाउस होल्ड इनकम है उसका सोर्स क्या है इंडिया के अंदर, तो वो सब यहाँ पे रखा जाता है। Unlike Census of India, report and publication of National Sample Survey Office are based on sample study of the population or universe। कहते हैं जैसे सेंसस ऑफ इंडिया होती है, वैसे रिपोर्ट और पब्लिकेशन है जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की, वो भी सैंपल स्टडी और पॉपुलेशन और यूनिवर्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था बच्चों कि किस तरीके से जो सेकेंडरी सोर्स का जो कलेक्ट किया जाता है, इसमें हमने 2 सोर्स कवर किए, पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।